आप सभी को जय मसीह की स्वागत करती हूँ आज के सुंदर से वीडियो में। आज का टॉपिक है सच्चा ईश्वर कौन है और रोगी व्यक्ति की प्रार्थना कैसे परमेश्वर सुनता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन देखते हैं जैसे दाऊद की भजन की पुस्तक में यह वचन लिखा गया है। पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन जो समझ में आएगा। क्यों ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। कौन? जो सच्चा ईश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, वो क्या करता है? कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भययोग होगा। कौन? परमेश्वर, सच्चा ईश्वर, सच्चा भगवान जो है वो क्या होगा? भययोग होगा। तू उसके शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। तू उसके शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। किसके? जैसे आज हमारा शत्रु कौन है? रोग है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, विपत्ति है, दुख है, मुसीबत है, दुष्ट आत्माएं है, गंदी आत्माएं हैं जो हमें क्या करती हैं? परेशान करती हैं। वो हमारे शत्रु हैं, पर परमेश्वर उनकी इच्छा पर हमको न छोड़ेगा। जब वह वेद के मारे सोए पर पड़ा ना रहेगा, पीड़ा ना होगी। जब यहोवा उसे संभालेगा तो जब यहोवा क्या करेगा? उसे संभालेगा तो रोग उसके पूरे बिछौने को क्या करेंगे? रोग उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। परमेश्वर उसके रोग में उसको पूरे बिछौने से क्या करेगा? उल्टा करके ठीक करेगा। आज जो रोग से, जो बीमारी से आप ग्रसित है, परेशान है, प्रभु आपको उस रोग से, उस बीमारी से क्या करेगा? छुड़ाएगा। जो ग्रसित हैं आप जिस बीमारी से, जिस परेशानी से, क्यों? क्योंकि शत्रुओं की इच्छा पर परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमारे दुख को, जो हमें वध करना चाहते हैं, जो हमें मारना चाहते हैं, जो हमें पीड़ा देना चाहते हैं, परमेश्वर उन सभी से क्या करेगा? हमें संभालेगा। आमीन। चौथा वचन देखेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमें अंगीकार भी करना है। यदि हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, तो हमें प्रभु के द्वारा वचन जैसे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमें अंगीकार करना है, प्रार्थना भी करनी है। मेरे पाप क्षमा कर। पांचवा पॉइंट देखेंगे। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उनका नाम कब मिटेगा। शत्रु जो होते हैं वो हमारी बुराई करते हैं, वो हमें देखकर हंसते हैं कि ये कब मरेगा, ये कब विपत्ति इसे लेकर जाएगी। छठा पॉइंट देखेंगे। जब वह मुझसे मिलने को आते हैं तब वह व्यर्थ बातें बकते हैं, जबकि उसका मन अपने अधर्म की बात सच करते हैं और बाहर जाकर उनकी चर्चा करते हैं। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पनाएं करते हैं। आज ये सच है मेरे प्रिय भाई बहनों की लोग आपको मारना चाहते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। आप डरे नहीं, घबराए नहीं। वे कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लगा है, इसे तो कोई बुरा रोग लगा है। जब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं।
यानी अब ये जहाँ पड़ा ये कभी उठने का नहीं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु हमको बचाएगा भी, छुड़ाएगा। जो मेरी रोटी खाता है, जो मेरी रोटी खाता है, मेरे परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा रखा है, जो मेरी रोटी खाता है, उसने भी मेरे विरुद्ध लाठी उठाई है। आप यहोवा पर विश्वास करें, भरोसा करें। प्रभु कहता है, परंतु हे यहोवा, तूने मुझे अनुग्रह, यदि तूने मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा लिया, क्योंकि उनका बदला दूं। परमेश्वर आपको बचाएगा भी, छुड़ाएगा भी, क्योंकि वो सच्चा पिता है। वो आपकी चिंताओं को दूर करेगा, आपकी सहायता करेगा। आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपको बचाने में विलंब नहीं करेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। आमीन।